इट्स नॉट कूल डैड। आप मेरी प्राइवेसी एनक्रोच कर रहे हो। वो ये रोहतक है, लंदन ना है। और माँ बाप से कैसी प्राइवेसी भाई? नंगा घूमता था तो हमारे सामने। सुबह से देख रहा हूँ मैसेज पे मैसेज आ रहे हैं तुझे। डैड खुल गया। बॉक्सिंग रिंग में तुम और मैं, और गुस्सों की बरसात। मिसिंग यू जानू। जल्दी बताओ कब होगी अगली मुलाकात? वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। ये सुशीला, वो धर्मपाल जी की बेटी। हाँ, तू इसे क्या बात है भाई, क्या बात है। वैसे सेंस ऑफ ह्यूमर तो हमारा भी खराब ना है, पर ये धर्मपाल जी की बेटी सुशीला ने तो पहली बॉल पर ही सिक्सर मार दिया। हमारी भी मुलाकात कराओ ना। पूछता हूँ मैं डैड। हाँ। वैसे आजकल थोड़ी बिजी है, बट मैं कहता हूँ मेरे डैड मिलना चाहते हैं। लाइफ की हर प्रॉब्लम मेरे गुस्सों के आगे घुटने टेक देती है। मने पसंद आ गई तो जल्दी मुलाकात करा दे हमारी, बस चट मंगनी पट ब्याह। तेरी मम्मी से भी बहुत बनेगी इसकी। तुम दोनों की कोई साथ में इसमें फोटो तो होगी ना, कोई ना कोई? नहीं डैड, फोटो नहीं है, साथ में कोई फोटो नहीं। फोन तो दे। कमाल है भाई। एक काम करियो, अगली बार जब मिलेगा ना, सेल्फी खींच के तुरंत मने भेजियो। अरे कोई नहीं भूलता सेल्फी लेना, बेवकूफ। मैं नहीं लेता सेल्फी। आज सेल्फी देखोगे, कल शादी फिक्स करा दोगे, फिर कहोगे पोती पोतियों का मुंह कब दिखाएगा। सुशीला जी, अब तो कुछ महीने आप ही संभाल लो इन्हें। ऐसे भी एक्टिंग तो अच्छी करती हो। एक खातिरदारी में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, गुन्नू सत्तू काटेलाल एंड सन्स में काम करते हैं, पुत्तू के फास्ट फ्रेंड भी है, पर इसका मतलब ये ना है कि हम उनसे ठीक से पेश ना आए। जो भी हो, वो लड़के वाले, इसलिए हमें उनकी अच्छी से अच्छी खातिरदारी करनी चाहिए। क्या कहता है? बिल्कुल सही बात है भाई साहब। कुसुम, मैंने सिर्फ माँ बाप को ही बुलाया है, पर हो सकता है चाची, ताऊ, मम्मी कोई आ जाए साथ में, तो हमें तैयार रहना चाहिए। है? इसलिए मैं कहता हूँ तू सब्जी की क्वांटिटी जरा बढ़ा के रखियो, और फुलके ऐन वक्त पर बन जाएंगे, है कि नहीं? हाँ, सारी बारात बुला लो, शादी का बैंड भी बुक करवा लेते हैं ना। न मैं यहाँ कोई जोक ना सुना रहा हूँ, और वैसे भी तुम तीनों माने सीरियस ना दिख रहे हैं। याद रखना, गुन्नू और सत्तू के माँ बाप के सामने मने कोई ड्रामा ना चाहिए, समझे? ओके ताऊ जी। और भाई साहब, मिठे का डिपार्टमेंट मैं संभाल लेता हूँ। मिल्क में डाल के बढ़िया सा गाजर का हलवा बना लेता हूँ, मतलब अगर आप खाओ तो। हाँ हाँ, बना ले। कम से कम एक काम तू तो घराड़ी से बेटर करता है, पर मेहमानों के सामने अपनी शेखी ना बगाड़ने लगी हो। मेहमानों को ये बात पता भी नहीं चलनी चाहिए कि इस घर का एक मर्द जनानी वाले काम करता है। देख कैसी चुड़ैले जैसी हंस रही तेरी छोरिया, और तू कह रही है कि शादी के फैसले से खुश ना है। जब मैं छोटी थी ना, तो मैं हमेशा सोचा करती थी कि चुड़ैलें हमेशा हंसती क्यों रहती हैं, उन्हें रोते हुए क्यों ना दिखाते। तूने कभी ये ना सोचा कि चुड़ैले इंसान को तल के भून के क्यों नहीं खाती, सिर्फ कच्चा चबा जाती है? सोचा ना जी। और जब मैं बड़ी हुई ना, तब मुझे पता चला कि छुरियों का रोना ना किसी को भी पसंद ना है, चाहे वो चुड़ैली क्यों ना हो। आप क्या कहती हो लिटा जी? ये जो अभी अभी ताना मार के गई है कुसुम, ये ठीक है ना? मैं बाप हूं,
तुमने बेटियों के रोने की आवाज सुनाई ना देती, सिर्फ चुड़ैलों की हंसी सुनाई देती है। और वो माँ है तो सब जानती है, बेटियां चुड़ैले दोनों की हंसी और रोने की आवाज आती है उसे। माँ के पास दिल है तो बाप के पास नहीं के? मैं क्या कह रही थी, वो रामलीला में जो वो आंटी वो ताड़का बनती थी ना, उसको बना देते गुन्नू सत्तू की मम्मी। देख, पापा जी अगर मान गए तो ठीक है, वरना तो वो पापा को कच्चा चबा जाएगी। हाँ, फिर हमें अपने आप को भी पेश करना होगा कि तल के खा लो, भून के खा लो, मतलब जैसे भी खाना है खा लो, बस इस सिचुएशन से बचा लो। नहीं ना, वो तल के खाने वाला आइडिया अच्छा। अच्छा, कैसे? सही करती है तू। वैसे हम जितना हंस रहे ना बहन, पापा जी के सामने जाके उतना ही रोना पड़ जाएगा जो हमारी शादी गुन्नू सत्तू के साथ करा दी तो। मैं क्या कह रही थी, हम अपना क्लोन बनवा ले, उसे गुन्नू और सत्तू बना देंगे, और हम गरिमा सुशीला तो है ही। हाँ नहीं, फिर क्लोन बनवाना ही है तो फिर 2-4 बना लेते ना। एक कॉलेज जाएगा, एक घाटेलाल एंड सन्स जाएगा, और फिर मैं मुंबई चली जाऊंगी रणदीप हुड्डा की हीरोइन बनने। हाँ, बस 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 शेख चिल्ली बस। अभी घोड़े दौड़ाना बंद कर और सीरियसली सोचने दे। हाँ सोच, तुझे ही सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ना इस सिचुएशन में तेरी वजह से ही फंसे। ना तुझे काटेलाल एंड सन्स चलाने का यो ब्राइट आइडिया आता, और ना ही हम यहाँ तक पहुँचते। वाह, अगली बार ना अपने दिमाग में ऐसा कोई भी आइडिया लाने से पहले ना एक बार अपने पप्पा जी के बारे में जरूर सोच लेना कि उनकी वजह से हम कहाँ कहाँ फंस सकते हैं। मुझे तो ना मकड़ी वाली फीलिंग आ रही है, मकड़ी वाली। जितना मैं इसमें से निकलने की कोशिश कर रही हूँ, उतना ही मैं अपने ही जाल में फंसती जा रही हूँ। और ये सब तेरी वजह से हो रहा है, सब तेरी वजह से, और तू ही इसमें से बाहर निकालेगी। हाँ, सारा ब्लेम ना मुझे ही दे दे, जैसे ये सब कुछ मैं अपने लिए कर रही हूँ, जैसे इन सब से मुझे निकलना ना आए। और सुन, ये सत्तू से ना मुझे शादी करने का कोई इंटरेस्ट ना। हाँ, मुझे पता है तेरा इंटरेस्ट कहाँ है, लेकिन अभी उस पे कम, इस स्टूपिड शादी से कैसे बाहर निकले ना, उस पे ज्यादा फोकस कर। भगवान करे विक्रम की बात सच हो जाए और ये काला धागा काम कर जाए, और हम इस सिचुएशन से जल्द बाहर आ जाए। भाई साहब, हाँ। या एक मिनट। अरे ओ, क्या कर रहा है? वो भाई, जूते का नंबर तो देख ले ना, पैर में ना घुसेगा तो पैर काट के जूते का साइज बना देगा। रेउमी नंबर 7 कैसे दे रहे हैं? 8 दे हैं? अरे जूते के नीचे लिखे होते हैं नंबर। हाँ, और जो मुंह पे पड़ गया ना तो दोनों के मुंह पे नंबर भी छप जाएगा। यो भाई साहब, आप यो ट्राई करो। हटो। भाई साहब, हमने समझ ना आ रहा था आप इतने सारे जूतों का करते क्या हो? मैं तेरे सवालों का जवाब तो मैं बाद में दूंगा, पहले ये बताओ, वो धर्मपाल की दुकान पे जो 2 छोरे काम करते हैं, गुन्नू और सत्तू, वो रहते कहाँ हैं? क्या बात हो गई भाई साहब, आप बोलो तो घर से उठवा लेते हैं। मैं सवाल पूछ रहा हूँ और तू फन्ने कहाँ हो रहा है? ना भाई साहब, पता तो ना पता है। हाँ, कब से पीछा कर रहे हो उन दोनों का? कई दिन हो गए हैं भाई साहब। कई दिन हो गए हैं? कई दिन हो गए पीछा करते हुए, ना घर का पता है ना बाहर का। फिर तो तुम्हें यह भी ना पता होगा कि उसके माँ बाप कौन है, वो रहते कहाँ हैं? ना भाई साहब। तू पूछ रहा था ना भाई साहब, इतने सारे जूतों का आप क्या करते हो? हाँ भाई साहब, हाँ। एक मिनट, तुम जैसों के लिए रखा हुआ है, तुम जैसों के लिए रखा हुआ है। तुम्हारे जैसे निकम्मों की अकल ठिकाने लगाने के लिए रखे मैंने ये जूते हैं। भाई साहब, नन्ही सी जान है, भाई साहब मर जाएगा भाई साहब। अबे तू बकवास कर रहे हैं। कल तक मुझे उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सब कुछ पता होनी चाहिए, समझे? रखो जूते। जी जी जी। लड़की वाले भले ही हमारी बात ना माने,
लेकिन लड़के वालों को तो हमारी बात माननी पड़ेगी ही। कोई आइडिया आया? कोई आइडिया आया? आया तो है पर लॉजिक में फंस रहा है, थोड़ा और सोचने दे। अरे के खुसर खुसर चल रही है? हाँ? कोई दिक्कत है? अरे एक एक करके ले लो, इतनी भी जल्दी क्या है? अब से हर काम लगाम खींच के करना है, समझी? अरे पराठे खाने से ना रोक रहा हूं, जिंदगी की बात कर रहा हूं बैल बुद्धि। अब तुम्हारी शादी होने वाली है, ससुराल जाओगी, घर की इज्जत तुम्हारे नाम से जुड़ी हुई है, इसलिए संयम, कंट्रोल, हर काम में लगाम खींच के रखनी है, समझी? अरे आसमान में उड़ने का मन करे ना तो जमीन पे चलना है। बहुत हंसी निकले तो खिलखिला के ना हंसना है, ऐसे मुंह पे हाथ रख के किक्की करना है। और ज्यादा ही जुड़ो कराटे निकल रहे हो और किसी को धोने का मन कर रहा हो ना, तो अपने बाप को याद करके कपड़े धोना है। सारे पत्थर मुझे ही पड़ रहे हैं। मतलब आप कह रहे हो कि आज से जीना ना है, घुट घुट के मरना है? यही मैं कह रहा हूं, लगाम खींच के बात करनी है। अरे चंचल, वो भाभी ने जो चटनी बनाई थी इमली वाली, वो ले आ जरा, भाई साहब भी टेस्ट करके अप्रूवल दे देंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है गलत जेंडर में पैदा हो गया तू। जनानी वाले काम बड़े अच्छे से कर लेता है, पर अब अपने चाचा होने का भी फर्ज निभा ले। आज से बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तेरे पर। चोरियां टाइम पे आनी चाहिए, वो भी बिना कांड के। जी भाई साहब। हम आ जाएंगे पापा जी। और वैसे भी चाचा जी को तो वो मिल्क मेड डाल के गाजर का हलवा बनाना है ना, वरना हम पुत्तू को बुला लेंगे। अब तुम्हारी पहरेदारी भी पुत्तू ही करेगा। अरे नन्ही सी जान से कितना काम करवाओगे? हैं? अरे कभी अपना फर्ज भी समझ लो। तुमने हत्ती बाजार के कभी आसपास भी ना फटकना है। अरे पहले ही मेरे नाम के आगे 4 चांद लगा चुकी हो, अब सूरज तारे भी लगाने पर तुली हुई हो। और वो गुन्नू सत्तू अगर दिखे तो नजरें झुका लेनी है। ऐसा दिखाना है कि तुम उन्हें जानती भी नहीं हो। अब जो भी पकड़म पकड़ाई खेलनी है ना, वो शादी के बाद। पहले मैं उनके माँ बाप के दर्शन कर लूं, फिर तुम्हारी लगन की तारीख पक्की करवा लूं, उसके बाद, समझी? चले? गुल्लू सत्तू के साथ मिल बांट के खाना। और याद रखना, तेरे नौकर ना है वो, इस घर के होने वाले दामाद हैं। इज्जत से पेश आना, ठीक है? यस ताई जी, यस। जीजी, मैं न्यू कह रही थी, ये भाई साहब छोरियों की शादी में कुछ जल्दबाजी नहीं कर रहे? हम उनके मन की वो ही जाने, उनको कोई समझा भी तो ना सकता। हाँ, लेकिन शादी के लिए तो ढेर सारे पैसों की जरूरत पड़ेगी ना, है? और हमारे आंगन में तो कोई पैसों का पेड़ भी ना लगा है, तो फिर पैसे आएंगे कहाँ से? दुकान पहले ही बैंक वालों के पास गिरवी है, अस्पताल का इतना मोटा बिल दिया है, ऊपर से इतना बड़ा खर्च। होगा तेरे भाई साहब के मन में कुछ, किसी से बताते भी तो ना है। अब हम औरतें ज्यादा से ज्यादा कर ही क्या सकती हैं? गहने हैं, उसे बेच देंगे।
हमारी जिंदगी तो निकल चुकी है, अब जो भी है छोरियों का ही तो है। और सुन, वो मैंने पुत्तू को समझा दिया है, तू भी याद रखना, गलती से भी गुन्नू सत्तू से घर का सामान मत मंगाना। जो कुछ चाहिए मुझे बता देना, या आप शिशुपाल है ना उसे बता देना। हाँ जीजी। हे हनुमान जी, ध्यान कहाँ है आपका? है कहीं ऐसा ना हो कि आप राम जी और सीता जी की सेवा में लगे रहे और भाई साहब मेरे गहने बेच के अपनी छोरियों की शादी कर दे। अरे हम आपकी प्रजा हैं, हमारा ध्यान रखना आपका फर्ज बनता है। मेरे पुत्तों की भी तो बहू आनी है, उसके लिए गहने संभाल के रखे हैं मैंने। हनुमान जी, मेरी और मेरे गहनों की रक्षा करना। हाँ, ना गुन्नू तो आज यहाँ है ना, और अगर मैंने इसके बाल बना दिए तो ये बंदे से कंगारू बन जाएगा। इसलिए आप रोज रोज बाल कटा के बोर ना हो जाते, आज सेव करा लो। उल्टी बात करने लग रहा है। मैं तो रोज रोज शेव करके बोर हो जाता हूँ। हेयर कट तो मैं वंस इन अ वाइल करवाता हूँ। तो एक काम कर, आज मिलिट्री कट कर दे। अरे भाई आज तो सेव करवा ही लो, ऐसी सेव ना आपने जिंदगी में पहले कभी ना करवाई होगी। अरे ऐसी घनी जबरदस्ती से तो कभी ना कराया भाई। अब जो काम करने को कह रहा हूँ वो तो तू करना रहा, ना करवाना मन ने कुछ। अरे जो हुआ उसके तो पैसे लेके जाओ। आपको आपकी माँ की कसम पैसे दे दो। स्टैचू ये तो भाग गया। अरे पैसे कर क्या रहे हो आप? कर क्या रहे हो आप? हैं? अपना टेंशन कस्टमर पे उतार रहे हो। गरिमा दीदी पे विश्वास रखो, प्लान भी रहेगा उनके पास। ना क्या विश्वास रखूं मैं उस पे, और क्या प्लान भी? मुझे तो इस घने जंगल में ना कोई रास्ता दिखाई ना दे रहा। और तेरी गरिमा दीदी कौन सा रास्ता निकालेगी? अगर वो कॉलेज से निकलने का प्लान भी नहीं सोच पाई तो क्या बोलूं मैं? फर्स्ट पीरियड वाली क्लास लंबी चल गई और दूसरा पीरियड शुरू होने से पहले उसका टीचर बाहर खड़ा था, इसलिए बाहर ना निकल पाई। जब लाइफ की लगनी होती है ना तो ऐसी ही लगती है, और हम तो पूरे वाले फंस गए। कहाँ फंस गए हैं आप? मुझे बताइए, मैं टॉर्च जला के रास्ता दिखा दूंगा। नदड़ में टॉर्च तो बेवकूफ चलाते। अच्छा ठीक है, बेवकूफी कह लो, पर दाढ़ी तो ट्रिम कर दो मेरी। ओह, लंदन रिटर्न। ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड होने की जरूरत ना है, हम यहाँ फ्री फंड में सर्विस ना करते, इसलिए ना अपना टाइम वेस्ट करो ना हमारा। आप तो बहुत रूड हो रहे हो मिस्टर सत्तू, लगता है रिपोर्ट करनी पड़ेगी मिस्टर धर्मपाल जी को। धर्मपाल जी और मेरा ना काफी मिलना जुलना है, सोचा बता दूंगा आपको। काफी क्लोज है वो मेरे, और अगर उनसे एक बार बात हुई ना तो बहुत सारे किस्से खुल जाएंगे। जैसे नो ब्रो, ताऊ जी को मिडिल में लाने की जरूरत ना है। हैं? सत्तू ब्रो काम कर करा के दफा कर देते हैं। यस ब्रो, आई विल ब्रिंग फॉर यू कोल्ड ड्रिंक। हैं? वेरी गुड। एक बार बता के तो देखो कहाँ फंसे हो। आपके पेशेंट आदरणीय धर्मपाल जी गुन्नू सत्तू के माँ बाप से मिलना चाहते हैं, वो भी आज शाम 5:30 बजे। और अब एक दिन में मैं अपने माँ बाप कहाँ से पैदा करूं? इनके माँ बाप ना है, क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं कि माँ बाप कहाँ से पैदा करूं? तो मुश्किल क्या है? वो खुद ही तो तुम्हारे बाप है। आईना उठा के रख दो ना उनके सामने। वाह, ना यू सॉल्यूशन देने के लिए कह रहे थे, एक बार बताओगे तो देखो। तो क्या सॉल्यूशन दूं इस फेक न्यूज़? तुम फेक हो, तुम्हारा भाई फेक है, हमारी स्टोरी फेक है, और माँ बाप भी तुम्हें फेक चाहिए। जो क्या खुसुर फुसुर कर रहे हैं, कुछ सुनाई ना दे रहा भाई साहब। हाँ चाहिए। पढ़ोगे मेरे बाप? जो इनको अपना बाप बनने के लिए कह रहे हैं। हाँ
कभी तो सीधा सोचो, तुम्हारे माँ बाप नहीं है, तुम नहीं है। अरे धर्मपाल जी को बता दो अनाथ हो, बता दो कि अनाथ हो, तो वो तुम्हारी शादी खुद कैंसिल कर देंगे। तुम्हें फेक पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं है, सिंपल है। गुन्नू सत्तू अनाथ है? हाँ भाई साहब, मुझे भी अभी अभी पता चला। चल जगत भाई साहब को ये खबर दे देते हैं। चलो भाई साहब। हैं? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.